अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सर्वांग योग श्रीमद् भगवत गीता में इस मालिका के इस दूसरे अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने देखा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार ये मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये विश्वरूप परमात्मा के 8 अंग है जो प्रकृति रूप से साकार है और क्रियाशील है, गतिशील। और दूसरी प्रकृति उन्होंने क्या बताई थी? अक्षर, जो निराकार है, निर्गुण है, लेकिन कण कण में है और स्थित है, स्थायी है, अजन्मा है, नित्य है, पुराना है और है ही अस्तित्व जिसे कहते हैं, वो प्रियत्व चाहत। ये दोनों प्रकृति परा अपरा और परा, इस तरह का मेल हमने देखा। और ये भी देखा कि ये पंच महाभूतों से ये पंच तन्मात्राएं हमारे मानव के पास में इन पंच ज्ञानेंद्रियों से है। तो जानवर के पास में भी आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है ना, सब कुछ तो है। और इसीलिए श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मेरे हजारों हाथ देख, हजारों पेट देख, और कहाँ तक देखता है, जो देखना हो वो सब इसी विश्वरूप में है। तो विश्वरूप भूमिका से यहाँ श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। और यहाँ महत्वपूर्ण एक विषय भी आ गया है कि इन 3 गुणों के ही भावों में सब विश्व ये भूला है, इससे भूला मुझ अव्यय श्रेष्ठ को। इन तीनों गुणों के भावों में ही ये सब विश्व फंसा हुआ है। ये 3 गुण शब्द यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही हमारे शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार, और यही विकार स्वरूप में काम, लोभ और क्रोध। तो इन्हीं के विकारों में ये सारा विश्व फंसा हुआ है। और इसी से, इन्हीं 3 गुणों की लीला की वजह से मुझे भूल बैठा है, जो मैं अव्यय हूँ, श्रेष्ठ हूँ, उसे भूल बैठा है ये विश्व। ये भूल गया है, स्मरण भूल गया है। क्यों? क्योंकि ये 3 गुणों ने उसे अपने में आबद्ध कर लिया। इसीलिए श्री कृष्ण जी गुणातीत होने को कहते हैं। तो अब और वो कहते हैं कि ये माया क्या है, जो वेदांती इसी अष्टधा प्रकृति को माया कहते हैं। और वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो ये रूपांतरण होते हुए दिखता है, ये स्थिर नहीं रहता, सतत रूपांतरण होता है, इसलिए वो माया कहते हैं और झूठा कहते हैं। तो ये झूठी है क्या? झूठी नहीं है, वही उसी विश्वरूप परमात्मा का सगुण साकार भाव है ये प्रकृति, जिसे माया कहते हैं, जो अष्टांगी है। तो उसके विषय में यहाँ कितने स्पष्ट रूप से और विशेष मार्गदर्शन हमें उपलब्ध है कि दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझे ही भजते हैं जो वे इसके पार हो सके। दैवी गुणमयी मेरी, दैवी है। क्यों? क्योंकि ये कोई इस पर यानी शासन कर नहीं सकता। ये दैवी है, यानी ये स्वयंभू है। और गुणमयी है, ये त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक है। ये माया जिसे हम अष्टधा कहते हैं, जो परमात्मा का सगुण साकार भाव है। और यह माया कैसी है? दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है। इस माया का कोई पार नहीं है। इन 3 गुणों का ही अगर हम अनुसरण करेंगे तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। और इन पंच तन्मात्राओं का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं का ही अनुगमन करने लगेंगे तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो ये माया कैसी है? अपार है। अपार है ये माया, क्योंकि ये सतत रूपांतरण होने वाली है। अभी जो जैसा रूप है वैसा एक पल बाद भी नहीं रहता। तो ये सतत रूपांतरणकारी रहने से ये कैसी है? दैवी है, गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझे ही बसते रहेंगे। यानी इस माया को देखकर, जानकर, और इसमें से मैंने अपने चित्त वृत्ति को यानी परम की तरफ लगाने वाले जो है, मुझे ही बसते हैं वे, जो विश्वरूप परमात्मा को यानी सत्य जानकर, अनुभव से और युक्ति द्वारा पहचान कर जो मुझे बसते हैं, यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गए हैं, वे ही इसके पार हो सके। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझे ही भजते हैं जो वे इसके पार हो सके। जो मुझे ही भजते हैं, मुझे का अर्थ विश्वरूप परमात्मा, कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण जी भी केवल एक शरीरधारी मानव बनकर यहाँ आए थे, लेकिन वो विश्वरूप भूमिका, विश्वरूप यानी जागृति लेकर आए थे, इसीलिए वो अवतार कहते हैं। और अवतार ईश्वर नहीं होते, अवतार ईश्वर का परिचय कराते हैं। और जो मुझे बसते हैं वे इसके पार हो सके, तो मुझे क्यों नहीं बसते? विश्वरूप परमात्मा को ये मानव जाति, ये समाज क्यों नहीं बसता है? इसका कारण भी इसी अध्याय में क्रमशः आ रहा है, जिसको प्राप्त करने का लोभ हम संवरण नहीं कर पा रहे हैं। तो पाठकों, क्यों न यहाँ इस भवसागर से पार हो जाने की गुरु किल्ली प्राप्त करें। ढका है ज्ञान माया से, ये ज्ञान जो है ये माया से ढका हुआ है। तो माया क्या है? माया दो प्रकार की है, एक दैवी माया और एक आसुरी माया। तो किस माया ने इस ज्ञान को ढका है? आसुरी माया ने। आसुरी माया ने इस ज्ञान को ढक लिया है, जिसे हम छल कपट, बेईमानी, धोखेबाजी, बुराई और अनेक विकारों में देखते हैं। वह ढका है ज्ञान माया से, आसुरी वृत्ति हो चुकी, आसुरी हो गई ये वृत्ति। क्यों? क्योंकि भौतिकता का और वो एक प्रकार का उन्माद कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पृथ्वी यानी मैं सृष्टि पर भी विजय पाऊंगा, इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति का वृत्ति निर्माण हो गई है। नराधम यानी नरों में नीच, यानी नरों में नीच का अर्थ है कि जीवों में उसी को नीच कहा है, दुराचारी, आचार से दूर। और वो नराधम यानी अत्यंत जिन्हें मनुष्य होने का ही अधिकार नहीं है, ऐसे नराधम, दुराचारी, मूढ़ यानी मूर्ख, मुझको नहीं भजे। वो मूढ़ और नराधम दुराचारी मुझे नहीं भजते। और मुझे का अर्थ क्या है? विश्वरूप परमात्मा। ये बार बार इसलिए बताना पड़ता है कि इन मतों पंथों संप्रदायों ने कुछ ऐसा यानी अनोखा स्वरूप धारण कर लिया है कि ये यानी अपनी कल्पनाशीलता और मान्यताओं में ऐसे हमें जकड़ चुके हैं कि हम उसका वास्तविक अर्थ ही भूल गए। तो ढका है ज्ञान माया से, आसुरी वृत्ति हो चुकी, नराधम दुराचारी, मूढ़ मुझको नहीं भजे। वो मुझे नहीं भजते, वो प्रतिमाओं को भजते हैं, पत्थरों को भजते हैं, बलि देते हैं, वो अनेक प्रकार के व्रत तीर्थ उपवास करते हैं, लेकिन मुझे नहीं भजते। मुझे भजते हैं का अर्थ क्या है? यह विश्वरूप परमात्मा। इसी अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वासुदेवा सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभा। तो इस प्रकार की बात है ये, वासुदेव सर्वमिति, सर्व मिलकर ही वासुदेव बना है। इस सत्य को उजागर करने के लिए अब मुझे नहीं भजते हैं, अब कौन भजता है? विश्वरूप परमात्मा को तो सभी भज रहे हैं और कोई नहीं भजता, ऐसा भी कह दिया है, क्योंकि वृत्ति आसुरी हो चुकी। लेकिन कुछ दैवी संपत्तिवान भी है जो मुझको भजते हैं। तो कैसे? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृत्युर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, यानी मेरी सेवा करते हैं, मेरी सेवा करते हैं ऐसा समझकर कुछ करते हैं। ऐसे भी इसमें है। वो कौन है? मुझको भजते हैंगे भरत श्रेष्ठ पुण्यवान, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त। 4 प्रकार से, ये 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। कौन से? ज्ञानी, जो इस विश्वरूप परमात्मा को जान गए हैं कि यही परमात्मा है और इसकी सेवा यही भक्ति है, ये जान गए हैं, वो ज्ञानी। जिज्ञासु, क्या है ये सृष्टि, क्या है ये, कैसे निर्माण हुई, इसका विस्तार कैसे है, इसके नियम क्या है, इस विषय में जानने की जिज्ञासा। और उस जिज्ञासा के वजह से वो भी ईश्वर को ही भजते हैं, क्योंकि सेवा करने के लिए वो अभी ढूंढ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। और अर्थार्थी, अर्थार्थी का अर्थ ये है ज़रूरत के पुरता भजने वाले,
यानी ये कामनावश। अर्थार्थी का अर्थ होता है कि कामना प्रधान, ये कामना लेकर यज्ञ करेंगे, वो कामना लेकर ये करेंगे, ये कामना धारण करके, यानी इस प्रकार के अर्थार्थी। और चौथे हैं आर्त, ये दुखी है, ये सदैव कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, ये नहीं है वो दो, वो नहीं है वो दो, वो दो, रोते। आर्त का अर्थ होता है रोते हुए। इस 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। इनमें ज्ञानी नित्य युक्त एक अनिष्ठ विशेष है, ज्ञानी को प्रिय मैं ही हूँ, मेरे को प्रिय है वही। ज्ञानी को मैं ही प्रिय हूँ और मेरे को वही प्रिय है। ज्ञानी के सिवाय मुझे ये तीनों प्रिय नहीं है। और ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ तो ज्ञानी मुझे प्रिय है, लेकिन वो एक अनिष्ठ विशेष रहने से मुझे प्रिय है। तो इस तरह हमने 7वें अध्याय में सर्वांग योग कहाँ आया है इसका निरीक्षण किया। अब देखेंगे 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को वो अक्षर ब्रह्म का परिचय कराते हैं। तो हम भी अक्षर ब्रह्म को देखें जिसे निर्गुण निराकार कहते हैं। और इस विषय को लेकर भी ये मत पंथ संप्रदाय लड़ते ही रहते हैं, ये नहीं जानते कि ये एक ही वस्तु के 2 सापेक्ष भाव है। तो अब यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नामक 13वें अध्याय में क्षमा करें 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में वो अक्षर ब्रह्म का परिचय है। अर्जुन पूछता है वो ब्रह्म क्या, क्या अध्यात्म, कर्म क्या पुरुषोत्तम, अधिभूत कहा वो क्या, अधिदैव किसे कहे, अधियज्ञ क्या है कैसे देह में मधुसूदन, प्रयाण काल में कैसे योगी आत्मजयी लखे। वो अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। देखिए त्रिपुटी पूछ रहा है वो। पहले हमने 7वें अध्याय में प्रकृति को जाना, अब पुरुष को जानेंगे जिसे अधिदैव कहते हैं। अधिभूत यानी अक्षर भाव प्रकृति, अधिदैव यानी वो निराकार भाव साकार, निराकार भाव निर्गुण, और तीसरा अधियज्ञ भाव यानी इन दोनों का समुच्चय स्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा विश्व वस्तु। तो ये तीनों भावों में वो पूछ रहा है कैसे है। और अधियज्ञ क्या है, यानी वो विश्वरूप परमात्मा पुरुषोत्तम वो क्या है कैसे इस देह में, इस देह में वो कैसे हैं। और प्रयाण काल में कैसे योगी आत्मजयी लगे, अपने आत्मा का जय करके प्रयाण काल में ये शरीर छोड़ते समय आत्मजयी लोग उसे कैसे जानते हैं उस अधियज्ञ को, ये प्रश्न है। तो श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म ये है वो परा प्रकृति जो अस्थिभाति प्रियत्व रूप है। और ये अक्षर उसे कहते हैं अध्यात्म स्वभाव ही, और वो अध्यात्म स्वभाव है। भूत भाव बसे जिसमें कल्पनागति कर्म वो, यानी ये त्रिपुटी है। और भूत भाव जिसमें बसते हैं वो कल्पनागति कर्म क्षर रूप है। क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, इस तरह संपूर्ण अध्याय में इसके विषय में बताया है, अक्षर भाव के विषय में। अब पुरुषोत्तम भाव, इन दोनों भावों का लय करने वाला पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का है। उस अध्याय में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी वो भी देखें कि वो कहते हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच, क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच, इस विश्व में क्षर और अक्षर ऐसे 2 पुरुष है। अब उसे क्षर को यहाँ पुरुष भी कहा है क्योंकि पुरुष परम पुरुष और नाम पुरुषोत्तम, पुरुष परम पुरुष और पुरुषोत्तम, ये त्रिपुटी। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच, क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे तुदारहतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य वै ईश्वरः। विश्व में ये पुरुष 2 है, क्षर अक्षर नाम से। क्षर कहा सब भूतों को, कूटस्थ अक्षर को कहा।
कुटस्थ वो निराकार निर्गुण मिठास चाहत जरूरत। पुरुषोत्तम है न्यारा, पुरुषोत्तम न्यारा है क्योंकि ये दोनों जिसके अंग है वो पुरुषोत्तम वस्तु, उसको परमात्मा कहे, उसको परमात्मा कहते हैं। ये उस परमात्मा की दो प्रकृतियां हैं जो तीनों लोक में घुस के राखे अव्यय ईश वो पुरुषोत्तम परमात्मा अव्यय है और वही जीवों को धारण करता है प्रकृति के माध्यम से अक्षर गर्भ बनकर। तो जब मैं हूँ परे क्षर के, मैं क्षर से परे हूँ और उत्तम अक्षर से भी हूँ, निर्गुण निराकार भाव से भी मैं उत्तम हूँ। इससे वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा, इसलिए वेद शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम कहा है। यस्मात् क्षरमति तोहम क्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में सर्वांग योग आया है और उस शब्द रूपी उस ज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हम तक पहुंचाया, जो सर्वांग योग युक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। हम भी सर्वांग योग एपिसोड्स प्रस्तुत कर चुके हैं, आप सब्सक्राइब करके उसे खोजेंगे, देखेंगे और सर्वांग योग प्राप्त होते ही यह फिर